हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर देता हूं जिसके बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और लाइट में मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला ये आपको लर्न होंगे, तो मैं उसका डेरिवेशन या उसका यूज और एक्स्ट्रा वीडियो में बता दूंगा। फॉर द टाइमिंग इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ये दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो मिरर कॉनकेव है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेंस और मिरर, और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कॉनकेव मिरर। सेकेंड गिवन है इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर, तो मैग्निफिकेशन 3 गुना है, बट इसके 2 केसेस हो सकते हैं। दैट इज अगर इमेज 3 गुना बड़ा है और सीधा है तो +3, इमेज 3 गुना बड़ा है एंड इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो -3। तो दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है, कैलकुलेट 2 पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस एंड ड्रॉ रे डायग्राम फॉर देम आल्सो। अब इसमें मिरर फार्मूले का मैग्निफिकेशन यूज करेंगे, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u, और केस 1 में हम इसे +3 लेके चलेंगे। 3 इज इक्वल टू -v/u और v इज इक्वल टू -3u फर्स्ट केस में। अब इसका मिरर फार्मूले में अप्लाई करना है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, 1/u एज इट इज, और इसके जगह -1/3u, और 1/f मींस -1/20। इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम 3u, यहां आएगा 3 -1 दैट इज 2/3u इज इक्वल टू -1/20। फिर इधर कर दें और 3u इज इक्वल टू -40 और u इज इक्वल टू -40/3, जो अप्रोक्सीमेटली 40 डिवाइड बाय 3 13.3 आएगा, तो -13.33 सेंटीमीटर इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक और बात भी कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है तो भी आप माइनस यूज करोगे। अगर ये पूछा हुआ है फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर माइनस नहीं आ रही तो इसका मतलब आपकी कहीं ना क्वेश्चन में गलती चल रही है, क्योंकि साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, और वो डिस्टेंस माइनस आनी ही चाहिए। दे रखी हो तो भी माइनस लेनी पड़ेगी, और आंसर में फाइंड करनी है तो भी अपने आप माइनस आनी चाहिए। तो पहला केस ये हो गया। मैं इसका साथ साथ रे डायग्राम भी बना दूं। देखिए, अब आप जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये 2 फिगर्स हैं, F और U, कि कॉनकेव मिरर का केस है, और कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 13 पे और फोकल लेंथ है 20, तो यानी फोकल लेंथ से F से भी पहले रखा हुआ है। तो आपको याद ये रखना है कि ऐसा कौन सा केस है कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट F से भी पहले रखा हो और उसका क्या रे डायग्राम बनता है। तो उसका रे डायग्राम ये बनेगा, ये कॉनकेव मिरर का केस, इसमें सपोज ये F है, F से 20 है, तो सपोज ये 20 है, और ऑब्जेक्ट हमने यहां रखना है इस केस में। तो यहां से रे स्ट्रेट जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो ये इसका रे डायग्राम बन रहा है। सेकंड, जितना पोल से F दूर था उतना ही पीछे C भी होगा, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अब आपको स्केल से ये पॉइंट मिलाकर प्रोड्यूस करना है, सो दैट ये आगे प्रोड्यूस करने पे कहीं मीट करती हुई नजर आए। लेट अस से अगर सपोज यहां मीट कर गई, तो यहां पर आपका इमेज A' B' बना। तो देखिए, इस केस में हमने कहा था इमेज 3 गुना बड़ा है, तो रे डायग्राम क्लियरली बताता है ये कि इमेज बड़ा है। और दूसरा, M हमने लिया था +3, यानी इमेज सीधा भी है, तो ये रे डायग्राम है इस फिगर के रिगार्डिंग जब मैग्निफिकेशन +3 हो। तो पहला पार्ट अब कंप्लीट हुआ कि ये रे डायग्राम इस पार्ट का है। अब लेके चलना है केस 2। केस 2, जब मैग्निफिकेशन -3 हो तो फिर वह स्टार्ट करें मिरर फार्मूला, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल 1/f, और 1/u और प्लस 1/v, तो इसे कैलकुलेट कर लें, इज इक्वल टू, मैं यहां लिख देता हूं -3 इज इक्वल टू -v/u
माइनस से माइनस कट और v इज इक्वल टू 3u। जैसे वहां पर किया था v इज इक्वल टू माइनस 3u, यहां आ गया v इज इक्वल टू 3u। अब इसे अप्लाई करें, प्लस 1/3u इज इक्वल टू 1/f यानी कि माइनस 1/20। इसका एलसीएम लें, ये आएगा 3u, देन आएगा 3 प्लस 1 दैट इज 4/3u इज इक्वल टू 1/20 और 3u माइनस 3u इज इक्वल टू माइनस 80 और u इज इक्वल टू माइनस 80/3 और इससे हम देखें ये आएगा 80 डिवाइड बाय 3 26 पॉइंट समथिंग, तो u इज इक्वल टू माइनस 26.67। तो ये दूसरा रे डायग्राम के लिए तैयार हो गया। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू पॉसिबल ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस। पहले केस में बताया कि ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे हो तो भी 3 गुना बड़ा बनेगा इमेज और सीधा होगा। अब ये रे डायग्राम वो बनेगा जब 3 गुना बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा। तो यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 26.67 हो तो मैग्निफिकेशन 3 गुना होगा एंड इमेज इन्वर्टेड होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ रे डायग्राम कौन सा रिलेट करेंगे, तो फिर वही है, एफ और यू को स्टडी कर लो। देखो आप ध्यान से, फोकल लेंथ 20 है, अगर एफ के पीछे सी देखोगे तो 40 सेंटीमीटर दूर होगा, बट ऑब्जेक्ट 20 और 40 के बीच में रख दिया, 26 पॉइंट समथिंग, ना 20 से तो क्रॉस हुआ, 40 क्रॉस नहीं हुआ। तो इन दोनों को स्टडी करके ये पता लगा कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ वाला केस है ये। तो इसका रे डायग्राम अब ये बनेगा, कॉनकेव मिरर का केस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये सपोज एफ और ये सी। तो क्योंकि 20 के बियॉन्ड है बट 40 से पहले है, तो आप यहां रे डायग्राम में ये बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस, ये एफ हो गया इसका। अनदर रे ऑफ लाइट विच passes through focus after reflection becomes parallel to principal axis, ये इधर। और these two rays, ये मान लो C है, these two rays appear to meet at this point, तो यहां पर इसका इमेज बनेगा उल्टा, ये A dash B dash। तो one ray parallel passing through focus, another passing through focus and after reflection becoming parallel and these two reflected rays meet at this point। ये इसकी एरो भी बनाने जरूरी है। तो इस केस में भी आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट F और C के बीच में बना हुआ हो, रखा हुआ हो, तो इमेज बियॉन्ड C बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्निफाइड बनती है। तो यानी इस केस में इमेज 3 गुना बड़ा होगा और इन्वर्टेड होगा। तो आपको इस वीडियो में मैंने ये भी सिखा दिया कि मिरर फार्मूला, उसका मैग्निफिकेशन फार्मूला कैसे यूज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके साथ रे डायग्राम कौन सा एसोसिएटेड है, ये आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। और ऐसे न्यूमेरिकल और आगे सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर हो जाएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को जरूर एक अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर लो और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको सारा 9th और 10th का सिलेबस इसी चैनल पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।